नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं ललित सरावगी जैन। आज एक ऐसे व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई बातों की फिल्म आप देखेंगे जिनका जीवन संघर्ष में बीता, पर आज वो भारत की प्रसिद्ध प्लास्टिक उद्योग में से आने वाली एक कंपनी देव प्लास्टिक के सीएमडी हैं। जीवन के प्रति उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। धर्म और समाज के क्षेत्र में जिन्होंने अनेक कार्य किए हैं और वो व्यक्ति हैं श्री नरेंद्र सुराना। नरेंद्र जी आपके जीवन पे एक फिल्म बना रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस फिल्म का हिस्सा बन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सरावगी जी। नरेंद्र जी, आपका बचपन कैसा बीता? आपका जन्म कहाँ हुआ? आपके माता पिता क्या करते थे? उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा जन्म मंडी डबवाली में नाना जी के यहाँ हुआ। मेरे नाना जी वहाँ रहते थे। फिर उसके बाद में पालन पोषण कलकत्ते में हुआ। मेरी शिक्षा दीक्षा भी कलकत्ते में हुई। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री जलालचंदी सुराना और मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री फतेहचंदी सुराना, वो यहाँ पे आए। दादाजी आए पहले चूरू से, हम लोग चूरू निवासी हैं। उसके बाद पिताजी पहले प्रवर्तक जूट मिल में सर्विस करते थे। उसके बाद उन्होंने अपना ये तार का काम शुरू किया, ये केबल जो होते हैं इलेक्ट्रिकल केबल वायर। उसके बाद में उन्होंने एक पीवीसी कंपाउंड की फैक्ट्री शुरू की और मैं फिर जब 17 साल की आयु का था तभी काम में आ गया और मैंने फैक्ट्री का कामकाज देखना शुरू कर दिया। शुरू से मन में था, जब स्कूल में पढ़ते थे तभी भी ये मन में था कि आगे चल के कुछ ना कुछ जीवन में करना है। तो उस समय हम लोग लोअर मिडिल क्लास हुआ करते थे। मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी समझ लीजिए, चाहे पढ़ाई लिखाई समझ लीजिए, सभी में अग्रणी था। जब मैं बीकॉम की पढ़ाई पूरी किया और जब मैंने एलएलबी ज्वाइन की, बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के पहले ही, क्योंकि हम लोगों का हायर सेकेंडरी का लास्ट बैच था, तो हायर सेकेंडरी ख़त्म करने के तुरंत बाद मैं व्यापार में आ गया। तो सवेरे कॉलेज जाते थे, दिन भर व्यापार करते थे। उसके बाद में एलएलबी मैंने साथ साथ में रहते रहते किया। तो प्लास्टिक फैक्ट्री, जैसे मैंने बताया कि पीवीसी कंपाउंडिंग फैक्ट्री थी, वो पिताजी ने सौंप दी मुझे कि तुम्हें कुछ चलानी है। तो पिताजी तो सिर्फ एक बार फैक्ट्री गए, उसके बाद में मैं ही जाता था, करता था। नरेंद्र जी, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में खैर अभी पिताजी रहे नहीं, माँ है। मेरे बड़े भाई भी रहे नहीं, उनका देहांत लास्ट ईयर हो गया। मेरी भाभी हैं, उनके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चियां हैं और मेरे 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। मेरी बड़ी बेटी रजनी है, वो दिल्ली में रहती है, वो सरावगी फैमिली में उसका विवाह हुआ है। छोटी लड़की है वसुधा, वो बॉम्बे में रहती है, उसका छाजेड़ फैमिली में हुआ है। और मेरा पुत्र देवकृष्ण सुराना, ये कंपनी भी उसी के नाम पे है, वो मेरे साथ पूरा काम में है और उसने बाहर पढ़ाई की है, यूके और यूएसए से पढ़ाई की है। पत्नी है, माँ है, भाभी हैं। अभी 5 बच्चे हैं, बाकी 5 बेटियाँ अपने अपने घर में सुख से रह रही हैं। नरेंद्र जी, आपका विवाह कब हुआ? मेरा विवाह 28 नवंबर 1983 में श्रीमान चंपालाल जी बैद की पुत्री सरला बैद से हुआ। वो कोलकाता के ही हैं? वो कलकत्ता के हैं। क्या काम करते थे? वो पहले हम लोग साथ में ही थे, प्लास्टिक में साथ में ही थे हम लोग। जैसे मैंने कहा ना कि मेरे मामा जी, मेरे पिताजी, मेरे ससुर जी साथ काम शुरू किया था यहाँ पे। नरेंद्र जी, आज प्लास्टिक उद्योग में आपका नाम भारत के अग्रणी उद्योगपतियों में से आता है, तो आप इस प्लास्टिक उद्योग से कब जुड़े? ये जैसा मैंने कहा कि पिताजी ने यहाँ शुरू की थी। मेरे पिताजी, मेरे ससुर जी, मामा जी ने यहाँ काम किया था और उसी फैक्ट्री को मैं पीवीसी कंपाउंड को देखने लगा और उसी से प्लास्टिक में आया मैं। लेकिन मैंने अपना करियर जो शुरू किया सबसे पहले कॉलेज में पढ़ते पढ़ते, वो मैंने एक क्राउन निडल की एजेंसी ली थी, उससे काम शुरू किया। पैसे हमारे पास थे नहीं, तो कि मैं गया था गाज़ियाबाद जाके वहाँ एक एजेंसी ली। तो पहले महीने में ही मैंने 3,500 रुपये की मेरे को कमीशन मिला। बीच में मैंने फिर एक ज्वेलरी का काम भी शुरू किया। मैंने अमेरिका की जो वन ऑफ द 10 लार्जेस्ट कंपनी थी मेट्रो चार्ल्स, उससे मैंने कोलैबोरेशन किया 1992 में। उसकी इमिटेशन ज्वेलरी के सारी यहाँ पे टेक्नोलॉजी लाई, फैक्ट्री बैठाई। मेरा 10 साल का माल बिका हुआ था, पूरी प्राइसिंग फार्मूला सेट थी। उस ज़माने में 100 करोड़ रुपये कमाई होनी थी, वो भी इनकम टैक्स फ्री, क्योंकि उस समय एक्सपोर्ट पे इनकम टैक्स नहीं लगता। लेकिन
और मैंने 14 लोगों को इंचोन साउथ कोरिया भेजा था प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के लिए। वो लोग वहाँ पे 8 महीना रहे, उन्होंने ट्रेनिंग ली और वो ट्रेनिंग लेके सब यहाँ पे आए। लेकिन उस समय कलकत्ते में लेबर अनरेस्ट इतना ज़्यादा था कि वो लोकल फैक्ट्री फाल्ता एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में थी। वहाँ के लोकल लोगों ने बोला कि यहीं से लोन लेना पड़ेगा और इतना अनरेस्ट किया कि वो फैक्ट्री बंद ही करनी पड़ी। लेबर के कारण वो फैक्ट्री बंद हो गई और हमारे जो कोलैबोरेटर थे वो चले गए चाइना। तो चाइना में आज वो फैक्ट्री कम से कम $1.6 बिलियन का व्यवसाय कर रही है। तो वापस ये कल्पना इंडस्ट्रीज बोल की हुआ करती थी। उस समय हम वापस में कंपाउंडिंग काम में आया और उसके बाद में फिर हमने नए नए कंपाउंडिंग इंट्रोड्यूस किए। पीवीसी के अलावा हम लोग पॉलीथीन कंपाउंड में आए और आज हम 132 केवीए तक का जो हाई केवीए का हम लोग कंपाउंड बनाते हैं। आज हम ऑलमोस्ट 55 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। आप प्लास्टिक उद्योग में हैं, तो आप बेसिकली उसमें क्या बनाते हैं, क्या निर्मित करते हैं और क्या काम आता है वो? हम लोग प्लास्टिक के कंपाउंड बनाते हैं, वैसे अलग अलग इंडस्ट्री के लिए बनाते हैं, लेकिन मेन हम केबल कंपाउंड बनाते हैं जिसमें पीवीसी भी है, पॉलीथीन कंपाउंड भी है, अलग अलग टाइप के एचएफएफआर कंपाउंड भी है, सेमीकॉन कंपाउंड भी है, बहुत वैरायटी कंपाउंड है। इसके अलावा पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए बनाते हैं, पाइप इंडस्ट्री के लिए बनाते हैं, शू इंडस्ट्री के लिए बनाते हैं। तो अलग अलग इंडस्ट्री के लिए कंपाउंड बनाते हैं। तो आपकी फैक्ट्रियाँ कहाँ पर है? फैक्ट्री हमारे दमन सिलवासा में है, सुरंगी में है और कलकत्ते में है। तो आपका माल भारत में ही खपत होता है या आप विदेशों में भी निर्यात करते हैं? नहीं, हिंदुस्तान में भी सप्लाई करते हैं और बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। कितने देशों में जाता है आपका? ऑलमोस्ट 50 से 55 देशों में जाता है। नरेंद्र जी, ये तो आपके व्यवसायिक जगत की बात हुई। धार्मिक और सामाजिक कामों के बारे में आप बताइए। मैं ऐसा मानता हूँ सरावगी जी कि चाहे व्यवसाय हो, चाहे धर्म हो, चाहे समाज हो, ये जीवन के अंदर आता है, ये जीवन के बाहर नहीं है। ये तीनों एक एक हिस्सा हैं जीवन के। और मेरा ऐसा मानना है कि खाली व्यापार से जीवन नहीं चल सकता है अगर आपके धर्म में कोई प्रगति नहीं। और धर्म से भी ज़्यादा अध्यात्म को मानता हूँ। अगर आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुई तो बाकी सब प्रगति बेकार है। आपकी आध्यात्मिक प्रगति भी होनी चाहिए, आपकी सामाजिक प्रगति भी होनी चाहिए और फिर व्यवसाय ज़रूर एक अहम अंग है, अहम हिस्सा है जीवन का, लेकिन वो संपूर्ण हिस्सा नहीं है और न कभी हो सकता है। और मेरा अपना ऐसा मानना है कि हम कुछ भी कर्म करें, लेकिन जब तक हमारे जीवन में ये प्रेरणा नहीं आएगी कि हम साक्षी का भाव रखें, चाहे आप अच्छा कर्म करें चाहे खराब कर्म करें, फल दोनों का मिलेगा, एक अच्छा मिलेगा, एक खराब मिलेगा। लेकिन अगर अपने कर्म से ऊपर उठना है तो उसका एक ही मार्ग है और वह है साक्षी भाव। साक्षी भाव, ये क्या होता है? साक्षी भाव मतलब आप कर्म में लिप्त मत होइए, जो जैसा हो रहा है उसको वैसा होने दीजिए। आप मतलब जैसा हो रहा है उसको आप साक्षी भाव से देखें खाली। मानवीय जीवन ऐसा है जिसमें आपको कर्म करने का अधिकार है। आप अच्छा भी कर सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं, बाकी होने में आप कर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन कर्म भी आपको बांधता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अगर आप साक्षी भाव से करेंगे तो आप कर्म से ऊपर उठ जाएंगे। मैं यही कोशिश करता हूँ खुद का भी भला हो, सबका भला हो, क्योंकि अगर जीवन में एक भी आदमी अगर दुखी है तो आप सुखी नहीं हो सकते। अगर सब लोग सुखी होंगे तभी आप सुखी हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी विचारधारा और अपने जैन धर्म का जो सिद्धांत है, जियो और जीने दो, ये उसके ऊपर में आधारित है। धर्म के प्रति आपका कितना रुझान है, आप कितना धार्मिक हैं? मैंने जैसा कहा कि मैं धार्मिक नहीं बनना चाहता, मैं आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता हूँ। धर्म जो है वो अलग अलग पंथों में बट गया, लेकिन अध्यात्म जो है वो एक है। आध्यात्मिक जगत एक है, आध्यात्मिकता एक है। तो मैं आध्यात्मिकता की बात करूँगा, धर्म की नहीं। नरेंद्र जी, आपकी जो विचारधारा है, मेरे को लगता है कि आम लोगों से थोड़ी सी अलग हट के आपकी विचारधारा है। तो निश्चित रूप से आप कहीं न कहीं किसी व्यक्ति से या कुछ व्यक्तियों से आप प्रभावित हुए होंगे, उनसे प्रेरणा पाए होंगे, तभी आपकी विचारधारा अलग हटके है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे आप प्रभावित हुए हैं या जिनसे आपने प्रेरणा पाई है?
नहीं, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा और धन्यवाद दूंगा परम पिता परमेश्वर को, जिसने मुझे जन्म दिया मानव देह में। उसके बाद मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और मेरी पूज्य माँ, उनका धन्यवाद है। फिर मेरे बड़े भाई साहब का, परिवार में सभी का। और उसके बाद में मैं अपने मामा जी को भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने भी मेरा जो जीवन का मैंने सबसे पहला चेक जो है वो उन्होंने लिखना सिखाया मेरे को। वो भी मेरे एक प्रेरणा के स्रोत रहे। उसके बाद मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र हैं, मेरे सब परिवार में सभी कुछ है। सबके सहयोग से आदमी बढ़ता है, अकेला आदमी बढ़ नहीं सकता है। अगर आज उन्होंने सहयोग नहीं दिया होता तो आज मैं वो नहीं कर पाता जो आज मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और धन्यवाद देना चाहूँगा अपने उन सभी व्यक्तियों को जो मेरी कंपनी में या मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ जुड़ के काम किए। ये सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, इतने व्यक्ति जुड़े हुए हैं कंपनी में भी। आज वो लोग नहीं होते, उनके सहयोग के बिना मैं कहीं नहीं पहुँच पाता था। यानी आपने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत से जो आपने पाया, पर आपने अपनी सफलता का श्रेय हर उन व्यक्तियों को दे दिया जो आपसे जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग स्वयं को बताते हैं कि जो मैंने किया। ये आपकी बातें बहुत प्रभावित करने वाली बातें हैं। मेरे को लगता है कि आप जिस स्तर पे आप काम कर रहे हैं, जो आपकी सोच है, आपकी कंपनी जिस स्तर पे काम करती है, तो निश्चित रूप से कई अवार्ड, कई पुरस्कारों से आप लोगों को सम्मानित किया गया होगा। तो ऐसे कुछ अवार्ड के बारे में बताएं। अभी रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स में भी अवार्ड मिला था। अवार्ड मिले हैं, काफ़ी रिकॉग्निशन भी मिले हैं, लेकिन मैं अवार्ड से ज़्यादा मैं जर्नी में बिलीव करता हूँ। तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, तो और भीलन नरली गोपियाँ वही अर्जुन वही बाण। और जो आपने धर्म की बात की, मैं आध्यात्मिक बात ये कर रहा हूँ कि अध्यात्म वही है कि हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते, और किससे बैर करूँ वो प्यारे विविध रूप धराते। जब ये भावना आ जाए, बस वही अध्यात्म है और वही जीवन है। अच्छा और बुरा किसी को लेकर नहीं जाना है। नरेंद्र जी, ये तो आपने जो जीवन जिया उसके बारे में बात हुई, वर्तमान के बारे में बातचीत हुई। नरेंद्र सुराना जी की भविष्य की क्या योजना है? अपने उन योजनाओं के बारे में आप बताएं। सरावगी जी, ये जो प्रश्न आपने पूछा है ना, ये मेरे विचार, मैं हमेशा ये सोचता हूँ अपने योजना बनाते हैं, बनानी भी चाहिए, लेकिन एक लिखा ना किसी ने, समान जीवन भर का और पल भर की खबर नहीं। मैं तो अपने घर में देखा, भाई साहब 5 मिनट में चले गए। योजना कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है मन में कि जीवन जो है निष्काम भाव से एक आध्यात्मिकता का जीवन जी सकें, ताकि जिस चीज़ के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं वो लक्ष्य को पूरा कर सकें। आपसे मैं जो जितने भी सवाल कर रहा हूँ, आप उन सवाल का जवाब कोई न कोई दोहा या सूक्ति से आप देते हैं। ऐसा मैंने शायद पहली बार कोई मैंने ऐसा साक्षात्कार लिया है। ये आपकी सोच को, और जैसा कि आप कह रहे हैं अध्यात्म की बात आपने की, ये वाकई उस स्तर की बात मेरे नज़र के सामने में आ रही है। तो भाग्य पे कितना भरोसा करते हैं आप? मैं भाग्य पे नहीं, मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ। और मैंने तो कर्म करके ही जीवन भर संघर्ष किया है। हाँ, भाग्य है, मैं ये नहीं मानता, लेकिन भाग्य क्या है? जो अपने कर्म करते हैं वही अपना भाग्य है। आज मुझे इतना संघर्ष जीवन में करना पड़ा और आज भी कर रहा हूँ। और 2 तो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हुई जो मुझे हज़ारों करोड़ का लाभ दे सकती थी, लेकिन वो नहीं मेरे जीवन में थी। 2014 में एक फैक्ट्री में आग लग गई, वो भी चली गई। 1992 में ये फैक्ट्री चली गई। तो भाग्य है, लेकिन जो कर्म मैं करके आया हूँ उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन आज मैं जो कर्म कर रहा हूँ उस पर मेरा कंट्रोल है। तो मैं ऐसा ही कर्म करूँ कि जो मेरे भाग्य को अच्छा बनाए। और जैसा मैंने कहा, मैं तो भाग्य पे भी नहीं और कर्म पे विश्वास करता हूँ। कर्म ऐसा करे, कर्म के ऊपर भी, कि अपना कर्म में भी नहीं बनना, ना अच्छा ना बुरा। और एक वो अपने मारवाड़ी में कहावत है नहीं कि चावड़ो कदी होवे को नहीं, ओड़ो कदी भाव को नहीं, और भावड़ो कदी रहे को नहीं। तो फिर चिंता की बात की। बहुत अच्छी बात आपने ये कही है। आपकी दिनचर्या क्या है?
मैं सवेरे 4:45 5 बजे उठ जाता हूँ। उठ के मैं थोड़ा सा अपना स्वाध्याय करता हूँ। उसके बाद में मैं मॉर्निंग वॉक में चला जाता हूँ, फिर योगा करता हूँ। उसके बाद में मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन करके फिर ऑफिस चला जाता हूँ। शाम को ऑफिस से आने के बाद में फिर थोड़ा सा खाना वाना खाते हैं परिवार साथ बैठ के। उसके बाद में मैं वापस अपनी प्रेयर मीटिंग में लग जाता हूँ। प्रेयर करके फिर थोड़ा बहुत कभी टीवी हुआ तो टीवी देख के सो जाता हूँ। तो आपके कुछ शौक भी होंगे अपने को तरोताज़ा करने के लिए, वो क्या हैं आपके शौक? मेरा जीवन में एक ही शौक़ है, बल्कि दो आप बता सकते हैं। मैं फ़िल्म में का शौकीन हूँ। इसके अलावा मेरे पास मेरी न कोई शौक़ न आदत है। और दूसरा मेरा शौक़ समझ लीजिए या मेरा मतलब वो जीवन की दिनचर्या समझ लीजिए, परिवार। मेरे लिए परिवार ही सब कुछ है। मैं इसके अलावा कुछ सोच नहीं पाता हूँ। तो मेरी जीवन ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यही है। नरेंद्र जी, आप इतना बड़ा व्यवसाय करते हैं, इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, मैं आपके ऑफिस भी देख के आया, अनेक लोग काम कर रहे हैं। कितने लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं? हमने किसी को रोज़गार नहीं दिया है, कंपनी है, कंपनी ने दिया और कंपनी ने मुझे भी रोज़गार दिया है। हाँ, कंपनी से जो जुड़े हुए हैं वो मैं बता सकता हूँ, अराउंड 4000 लोग काम करते हैं, जिसमें मेरी जो रिसाइकलिंग फैक्ट्री है उसमें 1500 लोग काम करते हैं। यानी लगभग 4000 लोग आपके यहाँ से जुड़े हुए हैं। और अगर एवरेज में एक परिवार में मैं 5 आदमी भी मानूं तो 20,000 लोगों की ज़िंदगी बन रही है। वाह ज़िंदगी! बहुत गौरव फील होता है कि मैं ऐसे बेटे की माँ हूँ जो कि संस्कारी, केवल परिवार का ही नहीं, परिवार का तो रखता ही है। हमारे 2 बेटे हैं, सुरेंद्र, नरेंद्र। ऐसा दोनों ही परिवार जैसे एक ही है इस ज़माने में। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि परिवार का रखना एक बात है, परिवार के साथ समाज का रखना और समाज में भी अपना ऊंचा स्थान रखना बिना कुछ भी बोले हुए। कभी मुंह से ये नहीं होगा कि मैंने ये काम कर दिया। इसका कभी कोई किसी में भी आगे की लाइन में, इसे चाहे प्रोग्राम के सबसे उसने ही पूरे ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन वो कभी पहली सीट पे नहीं बैठेगा, आपको अंतिम सीट में बैठा हुआ देखेगा। और हमेशा इसका यही रहता है। कोरोना काल में देखिए, एक बात बताते हैं, मेरे गौरव की बात है। कोरोना काल में जब हमारी फैक्ट्रियों के मजदूर चले गए थे, आपने भी सुना होगा, लेकिन हमारी फैक्ट्री से कोई मजदूर बाहर नहीं गया उस कार्यकाल में। क्यों नहीं गया? कि इसने एक एक मजदूर के परिवार का पोषण किया। और ये करता है, हमको पता नहीं चलता है। कोई दूसरा ही आके बोलता है मेरे को कि आपके बेटे ने ही किया। सोचिए उस माँ को कितना गौरव का फील होता है। मैं एक सौभाग्यशाली माँ हूँ कि मेरे को ऐसा बेटा मिला। सरला जी, आज मैं नरेंद्र जी से काफी देर बातचीत किया। सबसे ज्यादा नजदीक इनके आप हैं, इनकी कोई खास बात आप बताइए। बहुत धैर्यवान हैं और काम के प्रति बहुत लगन है। और परिवार और बिजनेस और अध्यात्म, ये 3 चीज़ ही है। और इसके अलावा और कोई चीज़ में इनकी खास वो नहीं है रुचि, जो आज के ज़माने में जैसे चल रहा है उससे थोड़ा दूर हैं। हमारा संयुक्त परिवार है और परिवार को कैसे अच्छे से ढंग से चलाया जाए, ये इनमें कला है। मेरे सासू जी हैं और इनका माँ के प्रति बहुत लगाव और समर्पण भाव है। आपको कैसा लगता है कि आप नरेंद्र जी की पत्नी हैं? मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ ऐसा पति पाकर। इनकी वजह से बहुत मान सम्मान मिलता है तो अच्छा लगता है। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इनकी पत्नी हूँ। 40 साल आपने इनके साथ बिताया। इनके बुरे वक्त में भी आप थी, इनके अच्छे वक्त में भी हैं। जैसा कि नरेंद्र जी ने बताया कि इन्हें कई बार संघर्षों का सामना करना पड़ा। उस समय इनकी स्थिति क्या होती थी? ऐसी स्थिति में भी उन्होंने बहुत धीरज रखा और हमने भी पूरा साथ दिया। देव, नरेंद्र सुराना जिन्हें दुनिया जानती है, उसके लड़के हो, पुत्र हो, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई फादर। और उनसे कितना कुछ सीखा है, इंस्पिरेशन लिया है। इट फील्स रियली गुड। उनका प्यार भी बहुत मिलता है, सो आई फील रियली ब्लेस्ड। और उनकी कोई खास बात जिसको अपने जीवन में उतारना चाहो?
देर आर सो मेनी थिंग्स आप बचपन से ऑब्जर्व करते हो अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को, तो बहुत सारी चीज़ें, बट इफ़ आई हैव टू सम इट अप इन वन वर्ड, आई वुड से सिंप्लिसिटी, कि सिंप्लिसिटी इज़ द लेगेसी इज़ पासिंग ऑन विथ मी, कि आप एक फ्री थिंकर हो, आप कंडीशन नहीं हो चीज़ों से अराउंड यू, और आप चीज़ें सिंपल रखते हो लाइफ को। आई थिंक सिंप्लिसिटी उनसे सीखा है मैंने। क्या एजुकेशन तुमने प्राप्त की? मैंने स्कूलिंग लमार्टिने फॉर बॉयज़ कैलकाटा से की है, अब कोलकाता। देन इमीडिएटली बीकॉम मैंने फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज से किया है। उसके बाद मैंने फर्स्ट मास्टर्स अपना यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक से किया है। उसके बाद मैं एमबीए के लिए यूएसए चला गया था, बॉस्टन बैप्सन कॉलेज। उसके बाद आई थिंक 2018 मिड में मैं आया था वापस, एंड उसके बाद से काम में लग गए। फ्यूचर में तुम्हारी क्या प्लानिंग है? फ्यूचर में जो काम मुझे मिला है पापा से, उसी को कई गुना आगे बढ़ाऊंगा मैं, एंड सबका आशीर्वाद से वही ब्लेसिंग रहा तो ज़रूर मल्टीफोल अपने उसमें काम आगे। आज बहुत बड़ी संख्या में लोग नरेंद्र सुराना को सुन रहे हैं। आपके आगे आने वाली पीढ़ी आज आपको सुन रही है। आप क्या संदेश देंगे कि वो भी आपकी तरह अपनी जिंदगी में सफलता अर्जित करें? आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा इतना ही कहना है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि व्यापार जीवन का हिस्सा है। पहले जीवन जो है इन्वेस्टमेंट मांगता है। इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ का? हार्ड वर्क का, आपकी सिंसियरिटी का, ऑनेस्टी का, आपकी ट्रांसपेरेंसी का। आप उसमें पहले जीवन में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करेंगे और राइट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाकी सब चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। और सक्सेस शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है, और सक्सेस खाली आपने कितना पैसा कमा लिया उससे नहीं होना चाहिए। आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कितना स्वस्थ हैं, आपका परिवार कितना स्वस्थ है, आपके परिवार में कितना प्रेम है, सौहार्द है, वो आप समाज में कैसे उठते हैं, बैठते हैं, व्यवहार करते हैं। अगर आप इस सब चीज़ से में अगर स्वस्थ नहीं हैं तो खाली व्यापार में अगर आपने पैसा कमा लिया तो मैं उसको जीवन में सफल नहीं मानता। और आपने जिस चीज़ के लिए आपको मानव जन्म मिला है वो आपने अध्यात्म को अचीव किया कि नहीं किया। अगर उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाया तो देखिए सरावगी जी, घर यहाँ कोई नहीं बना पाया। आपका चाहे महल हो चाहे झोपड़ी हो, छोड़ के जाना ही पड़ता है। तो उसके जब छोड़ के जाना है तो फिर मोह किस चीज़ का? इन्वेस्टमेंट ऐसा कर लेना कि वहाँ भी महल हो, यहाँ भी महल हो। सरावगी जी, जीवन में अच्छा बुरा सभी घटित होता है। पहले मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरे साथ जुड़े, और जैन होने के नाते मैं उन सभी लोगों से जिनको अगर मेरे से कष्ट हुआ है, मैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा याचना करना चाहता हूँ। और जिनके से मेरे को अगर कष्ट की कभी, चाहे उन्होंने मानसिक रूप से दिया अगर अनुभूति हुई है, तो मैं उन सबको क्षमा करता हूँ। नरेंद्र जी, आपकी बातों से आज मैं बहुत प्रभावित हुआ, और कई जानकारियाँ, कई चीज़ मैंने भी आज आपसे सीखी है। नरेंद्र जी, आज आपके जीवन के ऊपर में फिल्म बना के मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, और मुझे लगता है कि आपकी आगे आने वाली पीढ़ी जब आपकी फिल्म को देखेगी तो वो भी निश्चित रूप से गर्व करेगी कि हम नरेंद्र सुराना के वंशज हैं। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जय जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद।